प्रणाम दोस्तों, आज मैं सपा सांसद रामाशंकर विद्यार्थी जी हमारे सामने देख सकते हैं खड़े हैं और सबसे पहले सर को अपने चैनल के माध्यम से नमस्कार प्रणाम और सर का स्वागत है मेरे चैनल में। और सर से ये जानना चाहते हैं कि ये हमारा एक सवाल है कि इस समय बेरोजगारी का कोई ध्यान नहीं देता है, सब इधर उधर करके सब बच्चों को भरमाया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस सरकार से रोजगार की आशा न करें। अग्निवीर योजना जी सर, ग्रामीण क्षेत्रों के नौजवानों को सेना में जाने का अवसर छीन लिया। अब 4 बजे भोर में नौजवान सड़कों के किनारे दौड़ते नहीं नजर आ रहे हैं। जी सर, इसलिए देश के नौजवानों को रोजगार चाहिए। अगर रोजगार चाहिए तो उन्हें समाजवादी पार्टी की सरकार लानी होगी। सर आप जनता के लिए इस समय वर्तमान सांसद है सपा के, क्या कहना चाहते हैं सर? 2 शब्द बोलिए। देखिए, इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। जी सर, बिजली के ट्रांसफार्मर रोज जल रहे हैं जी, रोज पुराने तार टूट कर गिर रहे हैं। जी सर, रोज भारी मात्रा में बिजली की कटौती हो गई है। गर्मी से निपटने के लिए सरकार की कोई तैयारी नहीं है। इनके ट्रांसफार्मर बनाने वाले लेबर भाग गए हैं, ठेकेदार भाग गए हैं। 15 एक महीना तक ट्रांसफार्मर नहीं बन पा रहे हैं। गर्मी से लड़ने के कोई उपाय सरकार ने नहीं किया। पशु पक्षी बेहाल हैं। अमृत सरोवरों में पानी नहीं है, कहीं पोखरों में पानी नहीं है और बिजली नहीं है। बताइए, इस गर्मी को सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ दिया। और इस सवाल को लेकर के और उसके बाद भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आज ही हमारे संसदीय क्षेत्र में SBI बैंक का कर्मचारी मुद्रा लोन लेते हुए आज ही रंगे हाथ पकड़ा गया है। तो भ्रष्टाचार का आलम यह है कि हर कामों में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। मैं आह्वान करता हूं अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र की जनता से, अगर सलेमपुर की जनता से, कि अगर थानों में भ्रष्टाचार, ब्लॉक में भ्रष्टाचार, तहसील में भ्रष्टाचार से निजात चाहते हो तो 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए। धन्यवाद। ठीक देखी तो करने के लिए सपा सांसद रामाशंकर विद्यार्थी जी मौजूद हैं। जिस तरह से लगातार सिंदूर ऑपरेशन के बाद सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी अन्य राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही है, किस तरह से वो सत्ता पक्ष द्वारा की जा रही है। सत्ता पक्ष के लोग सिंदूर ऑपरेशन में विफल होने के बाद, सिंदूर ऑपरेशन हमारा था, अमेरिका का नहीं था। और अमेरिका ने जब सिंदूर ऑपरेशन को सीजफायर किया तो जो पहलगाम में हमारे साथ पर्यटकों पर हमला किए थे, मिल गए। तो 7 आतंकवादी कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी इस मामले को शुरू किया अपने ही एक मंत्री से। और आज तो मैंने सुना, देखा कि मुख्यमंत्री वहाँ का डिप्टी CM कह रहे हैं हमारी सेना प्रधानमंत्री के सामने लड़वत। यही हमारी सेना का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी को कहना कुछ नहीं है। अभी पाकिस्तान के आड़ में भारत छिपती है, अभी धर्म के आड़ में छिपती है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए अब सिंधु के आड़ में छिपे। सैनिकों का सम्मान कब हुआ होगा जब सैनिकों को जब आदेश दे दिया गया कि जो चाहो करो, आदेश दिया तो हमारे भैया को के बारे में क्या कहना है? सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर खोजती है और वो सिंदूर ऑपरेशन में और सैनिकों के स्वर्ग में
सैनिकों को जात बता चुके हैं। देखिए, प्रोफेसर राम गोपाल जी का आशय को समझिए। उन्होंने ये कहा, जब सैफिया पर आपत्ति की गई कि मुसलमान होने के नाते आतंकवादियों की पहल भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री से कहा गया, तो प्रोफेसर साहब ने बात इतना कहा कि वह तो मुसलमान की बेटी थी और व्योम सिंह दलित की बेटी, तो उसको भी ये कहेंगे। यही तो बात कहा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे बेबुनियाद बातों को लाते हैं। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री एक कर्नल सोफिया को मुसलमान के नाते तो फिर उनको याद दिलाया गया होता है कि मोनिका सिंह भी एक दलित की बेटी थी। यानी पीडीए ये जंग लड़ रहा था। तो ये तो सपा सांसद रमाशंकर विद्यार्थी जो साफ तौर से कहा कि ये सत्ता पक्ष के नेता ही सैनिकों के सम्मान करते हैं। जहां प्रोफेसर राम गोपाल जी की बात है तो राम गोपाल जी का कहने का आशय दूसरा था। बलिया से रत्नेश सिंह निजी।